आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से सीन है जो इन्होंने काफी ज्यादा गलत तरीकों से दिखाए हैं, जहाँ पर हम कंपेयर करेंगे आदि पुरुष को वाल्मीकि रामायण से या फिर रामा सागर के रामायण से। तो इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखिए ऐसे कौन से सीन है जो आदि पुरुष में काफी ज्यादा गलत दिखाए गए हैं। तो मैं आपका बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करता हूँ आज की इस वीडियो को। तो मैं शुरुआती ये वाले सीन से करता हूँ जहाँ पर मेघनाथ हनुमान जी को कुछ इस तरीके से बंदी बनाकर लेके आते हैं और यहाँ पर रावण अपने लोगों के साथ लोहार का काम कर रहा था, यानी कि तलवार पीट रहा था। लेकिन एक्चुअल रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सीन सच्ची में देखा जाए तो काफी ज्यादा रॉन्ग था। और अगर इसके रियल सीन के बारे में बात करें तो हनुमान जी अपने आप को जानबूझ के बंदी बना लेते हैं और फिर हनुमान जी को रावण के महल में लेके आया जाता है, जहाँ पर काफी सारे सभा के लोग बैठे रहते हैं और वो डिसाइड करते हैं इसे कौन सा दंड दिया जाए, जहाँ पर सभी लोग अपना राय देते हैं कि हनुमान जी को कौन सा दंड देना चाहिए। और ये सीन रामायण में काफी बड़े सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी बड़े एपिसोड होते हैं इसके। लेकिन आदि पुरुष में आप देख ही सकते हो कि कैसे शॉर्ट में ही सब एक्सप्लेन कर दिया गया है और उसी के साथ यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि हनुमान जी कितने डरते थे सबसे। लेकिन ये तो हम भी जानते हैं कि अगर हनुमान जी चाहते तो वो अकेले ही रावण को खत्म करके उसके लंका को पूरी तरह तबाह कर देते। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड सीन की तरफ, जहाँ पर आपने देखा होगा कि अंगद का इंट्रो कुछ इस तरीके से दिखाया गया था कि वो रावण के गुप्तचरण को लेके आते हैं और कुछ इस तरीके से फेंक देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि रघुपति राघव राजा राम बोल और सीता माता को छोड़ते। बस इतना ही बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रियल रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो आते तो है गुप्तचरण को लेकर रावण को देने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जब रियल रामायण में अंगद आते हैं कि तू गलत कर रहा है और अभी भी तेरे पास समय है कि सीता माता को राम जी को लौटा दे और अपनी हार मान ले। और उसने ये भी बोला था कि श्री राम जी युद्ध नहीं चाहते। लेकिन वहाँ पर होता है कि रावण जरा सा भी बात अंगद का नहीं मानता है और उसी के साथ बेइज्जती भी करता है पूरी सभा में अंगद का। और यही सुनकर अंगद पूरी अपने पावर में आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं। और उसके बाद अंगद अपना एक पाँव को उठाकर कुछ इस तरीके से रख देते और बोलते कि तेरे पूरी सभा में से या फिर तू किसी ने भी मेरे इस पैर को उठा दिया तो श्री राम जी के यहाँ पर आने से पहले ही मैं युद्ध को टाल दूंगा और हम सभी अपना हार मानकर यहाँ से चले जाएंगे। और उसके बाद गाइस आपने ये वाले एपिसोड को तो देखा ही होगा, जहाँ पर आपको पता चला होगा कि इनका पैर कोई भी नहीं उठा पाता है। लेकिन ये सब चीज को आदि पुरुष ने नहीं दिखाया, उसने सिर्फ छोटी सी एंट्री दिखाई और वहाँ पर भी उसको खत्म कर दिया। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले सीन की तरफ, जहाँ पर आपने देखा होगा कि हनुमान जी समुद्र पार कर सीता माता को ढूंढने के लिए आते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि हनुमान जी का सूर्य रूप नहीं दिखाया गया था, लेकिन रियल स्टोरी में ये दिखाया गया है कि ये सूर्य रूप में थे, यानी कि एक छोटे से रूप में एक पेड़ों पे बैठे थे और वहाँ से वो सीता माता को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि सीता माता कौन है। और जब उन्होंने माता सीता को ढूंढा और उन्हें पहचाना तब वो अपने रियल रूप में आए थे। पर इन्हें बढ़ती उम्र के साथ कुछ नया दिखाना था, इसीलिए इन्होंने ये सारे सीन को हटा दिया। वरना अगर इन्हें हनुमान चालीसा भी अच्छी तरह याद होती तो हनुमान चालीसा में भी ये बताया गया कि जब वो सीता माता से पहली बार मिले थे तो वो सूर्य रूप में मिले थे। तो गाइस मुझे लगता है कि इन्हें हनुमान चालीसा भी पूरी याद नहीं होगी। और अगर रामायण देखने की बात करूँ तो इन्होंने वो भी नहीं देखा हुआ, यहाँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके पिक्चर बना डाली और लोगों में एक प्यारी सी लाइन इमोशनल अटैक के साथ जोड़ दी कि आप जाइए पिक्चर देखने और एक सीट को छोड़ दीजिए, वहाँ पर हनुमान जी आएंगे और ये पिक्चर को देखेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे अगली सीन की तरफ। पर हमें देखने मिलता है कि हनुमान जी जब पता करके आते हैं कि सीता माता कहाँ पर है तो श्री राम जी सीधा ही समुद्र से प्रार्थना करने लगते हैं। और जब समुद्र देव ये नहीं मानते तो वो ब्रह्मास्त्र निकाल लेते हैं और उसके बाद आपने देखा ही होगा कि समुद्र देव कुछ इस तरीके से प्रकट होते हैं और फिर वो श्री राम जी को उपाय बताते हैं कि वो कैसे इस समुद्र को पार करे। लेकिन गाइस आपने उसके बाद देखा होगा जो श्री राम जी ने ब्रह्मास्त्र को जो अपने बाण में डाला था वो किधर गया, वो तो आपको कहीं दिखा ही नहीं होगा। लेकिन इसकी रियल स्टोरी ये है गाइस, इतना तो आपको पता ही होगा। और अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि पहले के अस्त्र अगर धनुष पे चढ़ जाते थे तो उन्हें कहीं ना कहीं हमें छोड़ना पड़ता था। और अगर इसका रियल सीन देखा जाए, जहाँ पर हमें देखने ये मिला था कि श्री राम जी ने खुद ही समुद्र देव से पूछा था कि ये ब्रह्मास्त्र में आप कहाँ चलाओ, तो गाइस समुद्र देवता ने ही बताया था कि ये धनुष आप उत्तर दिशा में चलाइए। जहाँ पर एक गाँव है वहाँ पर एक डाकू लुटेरे रहते हैं और वो मेरे जल का गलत उपयोग करते हैं। तो श्री राम जी ने वहीं पर अपना धनुष चलाया था और वहाँ का जगह सूख गया था और माना जाता है वो जगह थार डेजर्ट है, जो कि राजस्थान में हमें मिलता है। लेकिन ये सारे सीन को आदि पुरुष वाले क्यों दिखाएंगे? क्योंकि मॉडर्न ऑडियंस को तो कुछ नया सीखने मिलेगा ना। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये फिल्म नॉलेज देने के लिए बनाई गई है, क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर खुद ही कंपेयर कर रहे हैं इस मूवी को मार्वल से। तो अब हम चलते हैं हमारे अगली सीन की तरफ, जहाँ पर हम ये वाले सीन को तो भूल ही नहीं सकते, क्योंकि ये सीन ओम रावत ने खुद ही इन्वेंट किया है, जिसे अगर रियल रामायण में देखा जाए तो वो कहीं पर भी नहीं है। तो गाइस आपने देखा होगा कि मेघनाथ फेक सीता माता को कुछ इस तरीके से उड़ा देता है और उसके बाद श्री राम जी उनको लेकर कुछ इस तरीके से रोते रहते हैं। तो गाइस आप लोग सोच भी सकते थे कि रामायण में कुछ ऐसा दिखने मिलेगा हमें, जहाँ पर श्री राम जी माता सीता को नहीं पहचानते। भाई वो तीनों लोगों के मालिक थे और उन्होंने इस संसार का हर एक चीज लिखा था कि आगे आके क्या होने वाला है और किसके साथ क्या होने वाला है, और उन्हीं को नहीं पता कि उनकी वाइफ कौन है। तो गाइस पूरे पिक्चर में मेरे को सबसे बेकार सीन तो यही लगा था, क्योंकि ये सीन मुझे एक तरह से ऐसा लग रहा था कि ये प्रैंक टाइप का बनाया गया है। बाकी आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस अब हम चलते हैं हमारे अगले सीन की तरफ, जहाँ पर सबसे अच्छे सीन का भी इन्होंने धजिया उड़ा दिया है। तो गाइस अगर आपको रामायण में याद होगा, जब लक्ष्मण जी को लग जाता है तो हनुमान जी लंका से ही किसी वैद्य को लेके आते हैं। लेकिन वो वैद्य लक्ष्मण जी को ठीक करना तो छोड़ो, वो तो बोलता है कि मैं इसे देखूंगा भी नहीं क्योंकि ये शत्रु है। लेकिन उसके बाद श्री राम जी उसके वैद्य होने का परिणाम बताते हैं। फिर उसके बाद वो लक्ष्मण जी को देखने लगता है। फिर सभी को ये पता चलता
बोलता है कि इन्हें सिर्फ संजीवनी बूटी ही बचा सकती है और संजीवनी सिर्फ हिमालय पे ही मिल सकती है। और उसके बाद तो आपको पता ही होगा कि हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेने जाते हैं और उन्हें इस मेडिसिन के बारे में पता ही नहीं होता और वो पूरा का पूरा पहाड़ी लेके आ जाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर कुछ अलग ही चल रहा था, जहाँ पर हमें ये देखने मिलता है कि संजीवनी के बारे में विभीषण की बीवी बताती है और इलाज भी वही करती है। तो अब हम चलते हैं हमारे अगली सीन की तरफ, जहाँ पर अगर आपको याद होगा कि रावण तपस्या करता है और अपने एक एक सिर को काट कर कुछ इस तरीके से छोड़ता है और उसके बाद ब्रह्मा जी आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए। फिर रावण बोलता है मुझे अमरता का वरदान चाहिए, यानी कि वो कभी ना मर सके। लेकिन ब्रह्मा जी बोलते हैं जो मैं ही नहीं हूँ वो तुझे कैसे दूं। लेकिन रावण था बहुत जिद्दी, इसीलिए उसे कुछ ना कुछ तो वरदान देना ही था। तब उन्होंने ये बोला था कि आप अपने मृत्यु को टाल सकते हो और उसी के जस्ट बाद रावण ने ये बोला था कि मेरी मौत ना तो कोई दानव कर सकता है, ना कोई देव कर सकता है, ना कोई किन्नर, ना कोई बाज, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ रावण अपनी बहुत बड़ी गलती कर देता है और यहाँ पर सिर्फ 2 जन को इंक्लूड नहीं करता है और वो थे नर और वानर। वो सोचता है कि जब भगवान ही मुझे नहीं मार सकते तो ये कैसे मुझे मारेंगे। लेकिन फिर आपने आदि पुरुष में देखा होगा, जहाँ पर इतना शॉर्ट फॉर्म में ये चीज को दिखाया गया कि आप भूल ही नहीं सकते। वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट होते और रावण एक शब्द भी नहीं बोलता और यहाँ से वरदान देना शुरू कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि रावण के मन का बात इनको पता ही है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और वरदान में इन्होंने दिया क्या, सिर्फ 2 ही चीज, दानव और देवता। यानी कि रावण को सिर्फ दानव और देवता ही नहीं मार सकते, बाकी सब मार सकते, यानी कि कोई भी जानवर और या फिर मामूली इंसान भी। आदि पुरुष वाले ने तो हर चीज में घपला किया ही था। यहाँ देख लिया मैंने, डायलॉग में भी घपला कर दिया है। अरे कम से कम पूरा वरदान तो बोलना चाहिए था इन्हें। अब हम चलते हैं हमारे अगली सीन की तरफ, जहाँ पर आपने आदि पुरुष में ये देखा होगा कि श्री राम के सामने ही रावण सीता माता को उड़ा के लेके जाता है। ये तो इन्होंने पूरी तरह गलत दिखाया था। इतना गट्स तो रावण के अंदर हो ही नहीं सकता कि वो श्री राम जी के सामने माता सीता को उड़ा के लेके जाए। और उसी के जस्ट बाद आपने ये सीन देखा होगा, जटायु को श्री राम जी के सामने मरते हुए दिखाया गया था, पर ये सीन पूरी तरह गलत था। जहाँ पर आपने देखा होगा कि जटायु ने रावण से जब लड़ाई की थी तब वहाँ पर रावण ने जटायु का पंख काट दिया था और वो काफी दूर आके गिरा था। और फिर जटायु ने अपने प्राणों को रोक के रखा था कि वो श्री राम जी आएंगे और वो फिर उन्हें बताएगा कि सीता माता को रावण ने उठा के लेके गया। लेकिन आदि पुरुष ने कुछ और ही दिखा डाला, क्योंकि इन्हें छोटे में भी शायद मूवी बनाना था इसीलिए। तो गाइस अब हम चलते हैं हमारी अगली सीन की तरफ, जहाँ पर आपने देखा होगा कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी कुछ इस तरीके से अपना काम कर रहे थे और वहाँ पर एक महिला आती है जिनका नाम था सबरी। और उसके बाद इस सीन में जो भी हुआ था मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि वहाँ पर क्या चालू था। लेकिन इसका रियल सीन के बारे में अगर हम बात करें तो ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल सीन था। लेकिन रियल सीन ये था कि सबरी हर दिन ताजी फूलों को लेके आती थी और कुछ इस तरीके से बिछाती थी कि श्री राम जी एक दिन आएंगे और इन्हें दर्शन देंगे, क्योंकि सबरी के गुरु जी ने ये वरदान दिया था कि एक दिन तुम्हारे कुटिया में श्री राम जी आएंगे और उन्हें आप सुग्रीव का पता बताना, और आप जैसे ही उन्हें सुग्रीव का पता बताओगे आप स्वर्ग में चले जाओगे। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही सीन था, जहाँ पर हमें समझ में नहीं आया कि रात में ये औरत कौन थी और क्यों आई थी। अब हम चलते हैं हमारे अगले सीन की तरफ, जहाँ पर गाइस अगर आपको याद होगा कि रावण को श्री राम जी कभी नहीं मार सकते थे अगर उसका भाई विभीषण ने ये ना बताया होता कि रावण के नाभि में अमृत छुपा हुआ है। लेकिन ये चीज आदि पुरुष में कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाया गया। यहाँ पर दिखाया जाता है कि श्री राम जी का लड़ाई होता है और वो उन्हें मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी रियल स्टोरी ये है कि श्री राम जी को विभीषण ही बताता है कि रावण के नाभि में अमृत छुपा हुआ है, और तभी श्री राम जी ने अग्नि अस्त्र से उस अमृत को पहले सुखाया और उसके बाद इसका वध किया। ये था रियल सीन और एक रियल स्टोरी। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया गया, क्योंकि आदि पुरुष वालों को श्री राम जी को हीरो दिखाना था, इसीलिए उन्होंने ये सारे कैरेक्टर को डाल दिया। जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि हनुमान जी सबसे डर रहे और लंका के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग डरा रहे। इस मूवी में कुछ भी दिखाया गया, एक भी सीन मुझे तो नहीं लगता करेक्ट रहेगा, जहाँ पर ये देखने को मिलता है कि श्री राम जी को एक फादर का गेटअप दिया जाता है। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो, जो कि गलत सीन दिखाया गया है आदि पुरुष में, जिसे हमने कंपेयर किया वाल्मीकि रामायण से। और आपने यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरा भरोसा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी देके जाना। मुझे मालूम है इस मूवी के ऊपर आपका प्यारा सा कमेंट तो नहीं निकल सकता, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना। और इस वीडियो के बाद आप कहीं भी स्क्रॉल ना कीजिए, आपके राइट या लेफ्ट में एक ना एक वीडियो आता होगा, तो प्लीज जाके उसे वॉच कीजिए और ऐसे ही अलग अलग कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा एक अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।